जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे भाइयों जो है आज मैं गोवा के मड़गांव में हूँ और इसमें कुछ हमारे जो पत्रकार जो है यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोग कुछ प्रश्न वगैरह लेकर आए हैं। तो ठीक है, एक एक करके जो है आप लोग क्या कहना चाहते हैं। जो बाबा जी का जो समाधि स्थल है मथुरा में जो है कितना दिन हो गया, कम से कम 10-12 साल हो गए, लेकिन अभी जो है लोग बोलते हैं कि केस है, क्या क्या सब बता रहे हैं उसके ऊपर जो है रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, आप इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो है क्या कहना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो है इसके बारे में क्या जो है टिप्पणी है, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में। कौन सी समाधि स्थल, कहाँ पे समाधि स्थल, किसका, कौन, हमको कुछ पता नहीं है कि किसकी समाधि स्थल के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं। कोई समाधि स्थल नहीं है मथुरा में जो है। कौन सी समाधि स्थल, जरा बताइए तो। अरे महाराज जी, हमारे कहने का मतलब है कि जो बाबा जी का जो समाधि स्थल है मथुरा में जो है कितना दिन हो गया, कम से कम 10-12 साल हो गए, लेकिन अभी जो है लोग बोलते हैं कि केस है, क्या क्या सब बता रहे हैं उसके ऊपर जो है रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, आप इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो है क्या कहना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो है इसके बारे में क्या जो है टिप्पणी है, आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे जो है। पहले तो मैं ये बता दूं कि समाधि स्थल होता क्या है। आप लोग कौन सी समाधि स्थल की बात कर रहे हैं। समाधि स्थल, देखिए पहली बात यह है कि समाधि जो होती है, समाधि और स्थल, इसके बारे में जो है पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। समाधि स्थल, सब लोग चिल्ला रहे हैं समाधि स्थल, आप लोग भी पूछ रहे हैं समाधि स्थल के बारे में जो है। मेरे भाइयों, एक चीज़ मैं बता दूँ कि समाधि स्थल क्या होती है, समाधि किसको बोलते हैं। पहले एक चीज़ मैं बता दूं जो है कि महाराष्ट्र के जो है खपोली में गगनगिरी जी महाराज का जो है उन्होंने समाधि लिया था। कैसे समाधि ली थी मैं बताता हूं। जो है जो आप लोग बोल रहे हैं कि मथुरा में बाबा जी ने जो समाधि स्थल है उसके बारे में पूछ रहे हैं ना आप लोग जो है, वो बाबा जी वहाँ पे समाधि वगैरह कुछ लिए नहीं है। वो तो एक जो है झूठा एक जो है वहाँ पे बनाया जा रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ जो है, जो समाधि स्थल है उसके बारे में बता दूँ जो है कि खपोली के जो है महाराष्ट्र के खपोली में जो है एक गगनगिरी जी महाराज का जो है आश्रम है। वहाँ पे जो है वो गगनगिरी महाराज ने जो है समाधि ली थी। उसके बारे में बता देता हूँ कि मेरे भाइयों जो है जब वो वृद्धा हो गए, जब बुजुर्ग हो गए जो है, तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया, अपना समाधि दी। तो किस तरह से उन्होंने समाधि दी गगनगिरी जी महाराज ने, वहाँ पर जो है एक छोटी सी नदी है, वो नदी में गए और नदी में जाकर उन्होंने साधना किया और साधना करते 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 धीरे 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 वो पूरी तरह से जो है जल के अंदर चले गए। लेकिन जो है वहाँ पे जब उनके जो है शरीर को खोजा गया उस पानी के अंदर, तो शरीर नहीं मिला उनका जो है। अरे वो शरीर क्यों मिलेगा, क्योंकि जो है वो कारण की शरीर थी जो है। और संत महात्मा की जो शरीर होती है वो संसारिक शरीर नहीं होती है, वो तो जो है सत्यलोक और अनामी धाम से उतारे जाते हैं। वो जो है हम जो सोचते हैं ना कि हमारा जैसा जो हाड़ और मांस की जो शरीर है, इसे संत महात्मा की शरीर नहीं होती जो है। वो किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते, वो रज और वीर से पैदा नहीं होते। वो जिस तरह से कबीर साहब जिस तरह से पैदा हुए जो है तालाब में पैदा हो गए, इसी प्रकार से जो है मेरी माता जो इसी भगवान की जो माता थी, उन्होंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा प्रकाश आता है और प्रकाश उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हे माता जी, मैं आपके गर्भ में आने वाला हूँ और आप डरना नहीं, आप इस समाज से नहीं डरना, और जो है हम आ रहा हूँ इस संसार को उद्धार के लिए जो है, इसीलिए जो है आपको कोई कुछ भी बोलेगा आप सुनना नहीं। इस तरह से इसी भगवान ने पहले माता जी को जाके सचेत किया और बाद में जो है माता जी का, मेरी माता का शादी नहीं हुआ था, बाद में उनके जो है घर में आए। इसी तरह हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज किसी की मांग से पैदा नहीं, वो ये तो एक कहावत है जो है। वो चलते गए चलते गए चलते गए और इटावा में जो है खितौरा जो है गांव में पहुंचे, वहाँ पे एक कुआं था, कुआं के पास बैठ गए, बोले कि यही मेरी जन्मभूमि है, यहाँ पे मैंने पैदा हुआ, और 2-4 कहानी उन्होंने बना दिया। देखिए संत महात्मा होते हैं वो कहानी बनाते रहते हैं। जिस तरह से कबीर साहब जो है तालाब में पैदा हो गए थे और उनको जो है नीरू नीमा नाम के लोगों ने पाया था, इसी तरह से हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की उत्पत्ति जो है कुएं से हुई। वो कुएं के पास पड़े हुए थे, लास्ट में उनकी माता जी थी जिन्होंने गोद लिया था, उनको जो है देख रेख किया जो है, और वो बचपन से ही जो है बाद में कुछ टाइम के बाद उनकी माता भी चीज़ चली गई और लगातार वो भजन और भक्ति में लग गए। देखिए एक सब कहावत है। बाबा जी वहाँ पे गए थे, उन्होंने बावड़ी को दिखाया, आज भी वहाँ बावड़ी है जो है खतौरा में जो है, वहाँ पे जो उनकी जन्मभूमि बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। तो वहाँ पे जो है कुआं था, बावड़ी थे, वो बावड़ी पे जाके वहाँ बैठ गए और बोले कि यही मेरी जन्मभूमि है।
यही मेरा जन्म हुआ है। उन्होंने 2-4 स्टोरी और कहानियाँ वहाँ पे बता दिया, लोगों ने जो है उसको लिख लिया और आज तमाम जो है उनके बारे में कहते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये संत महात्माओं की लीला है। देखिए जो है संत महात्मा किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते, वो किसी के गर्भ में नहीं आते और ऐसे ही जो है वो न जलते हैं और ना ही वो मरते हैं। उनकी जो शरीर रहती है वैसे ही जो है वो अंतर्यामी हो जाते हैं, जो है वो अदृश्य हो जाते हैं जो है। उसी तरह से हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो है, जिनके बारे में समाधि स्थल के बारे में बोला जा रहा है, तो समाधि स्थल किसको बोलते हैं? तो मैंने अभी बताया जो है समाधि स्थल के बारे में, जो है गगनगिरी जी महाराज पानी में जाकर के खड़े खड़े जो है उन्होंने समाधि ले लिया और जो है जल के अंदर चले गए। और जल में जाने के बाद लोगों ने खोजा तो उनका जो है शरीर नहीं मिला। जब शरीर नहीं मिला तो लोग क्या कहे, तो कुछ लोग क्या बोले कि गगनगिरी जी महाराज पानी में बह गए रहेंगे। कुछ लोग क्या बोले कि नहीं, बाबा जी कहे थे कि भाई जो है जो मेरी शरीर है ये दिखने में 5 तत्वों की शरीर है, लेकिन जो है मैं किसी गर्भ से नहीं आया। अब ये मेरी जो शरीर है कारण शरीर में थी, अब जो है सूक्ष्म शरीर में आपको दिखाई देगा। जो लोग साधन करेंगे, भजन करेंगे, उनको जो है हम सूक्ष्म शरीर में आपको मिलेंगे। और नहीं तो जो लोग मेरे लिए बहुत करुण भाव से जो हमारे लिए आंसू बहाएंगे, उनको जो है मैं फिर कारण शरीर में कहीं न कहीं दर्शन दे दूंगा। तो आज भी जो है खपोली के जो उन जंगलों में जो है जहाँ पर वो साधना करते थे, जो उनको दिलों से जानते हैं, जो उनके लिए आंसू बहाते हैं, तो कहीं कहीं जंगलों में उनके घूमते पाते हैं, जंगलों में उनको दिखाई पड़ जाते, क्योंकि वो सदा प्रेम से जो है उनको मानते हैं, दिलों से मानते हैं, उनके लिए आंसू टपका देते हैं। तो कहीं न कहीं वो कारण शरीर में भी दर्शन दे देते और सूक्ष्म शरीर में तो लगातार वो दर्शन देते हैं। लेकिन जब तीसरी आँख खुले तब ना, ये तीसरी आँख नहीं खुलेगी तो नहीं मिलने वाला है। नहीं तो आप करुण भावना कीजिए। तो ऐसे इस तरह से जो है समाधि स्थल होते हैं। जैसे हमारे कबीर साहब देखा थे, उन्होंने कहा कि मैं घर में जाकर के अपना शरीर को छोड़ूंगा। देखिए पहले ही उन्होंने बता दिया, वो संत महात्मा है, अनामी लोग के रहने वाले। तो वहाँ पे जब गए, जब शरीर छोड़ दिए तो लोग शरीर के लिए लड़ने लगे। इस तरह से उन्होंने बोला, क्या लड़ते हो आपस में, जो है एक चद्दर को हटाओ, वहाँ पर 2 फूल पड़ा हुआ है, एक हिंदू लोग मुस्लिम लोग। आप आज भी जो है मगहर में आमने सामने जो है मंदिर और मस्जिद बनाया गया है। तो देखिए जो है सीधे सीधे मैं साफ साफ बता दूं जो है कि जो है हमारे बाबा जी की जो समाधि स्थल जो मथुरा में बनाई जा रही है वो श्रापित हो चुकी है। इसमें हमारे जो मालिक हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, वो बहुत ही नाराज़ हैं। क्योंकि जो है देखिए जो है ये संत महात्मा होते हैं, ये ऐसे वैसे आयरू गैरू जो है, जैसे हम लोग जो है रज और वीर से किसी माँ के पेट से जन्म ले लिया, तो ऐसे वो नहीं आते, न आते हैं न जाते हैं, और हमारे और आपके बीच हैं। दूसरी बात है कि ये बताइए जो है जहाँ पे चिता जलाई जाती है वहाँ पे कभी समाधि स्थल हो सकता है क्या? आप लोग से पूछता हूँ कि जहाँ पे चिता जलाई जाती है उसको समाधि स्थल बोल सकते हैं क्या? शमशान घाट पे जो है चिता जलाई जाती है तो क्या उसे हम समाधि स्थल बोलेंगे क्या? ये बच्चा जानता है, सब लोग जानते हैं कि जहाँ पे जो है चिता जलाई जाती है उसको शमशान भूमि बोलते हैं जो है। तो शमशान भूमि 2 तरह की होती है। एक शमशान भूमि होती है जो नदियों के किनारे जो है वहाँ पे तमाम जो है लाश को लेकर जाकर के वहाँ फूंक दिया जला दिया जाता है जो है शवों को जो है, तो वो जो बोलते हैं कि शमशान भूमि है। और एक जगह होता है कि जहाँ पर नदी नहीं होती, मैदानी एरिया होता है, वहाँ पर तमाम जो है जो लाश होती है जो है मृतिक शरीर जो है, जो वहाँ पे जो लाशें होती हैं वहाँ पे जलाई जाती हैं। और जलाने के बाद जो है उसकी जो राख होती है जो है, तो वहाँ तो या तो कहीं कहीं बावड़ी होती है, उस बावड़ी में लोग डाल देते हैं राख को जो है, या तो फिर उन्हें जो है खड्डे खोद करके जो है उन खड्डों में जो है उस राख को डाल देते जो है, तो वो उसको हम समाधि स्थल बोलेंगे। कभी समाधि स्थल नहीं बोल सकते। अरे तो बच्चा भी जानता है ना, वो समाधि स्थल नहीं हो सकती है जो है। कहीं मैदानी एरिया में जो है जहाँ चिता जलाई जाती है, जहाँ लाशें जलाई जाती हैं, उसको हम समाधि स्थल बोलेंगे क्या? समाधि स्थल उसको कभी हो ही नहीं सकता जो है। ये बच्चे जानते हैं समाधि स्थल उसको हम नहीं बोल सकते। तो यदि वहाँ पे जो है लकड़ी की ढेर को इकट्ठा करके मंदिर के पीछे जो है वहाँ पे आग लगा दिया गया और उस जो है लकड़ी के ढेर को जो है खड्डा खोद करके जो है उस खड्डे में डाल दिया गया, तो वहाँ समाधि स्थल कैसे हो जाएगा? इसको समाधि स्थल कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए हमारे बाबा जी जो है, हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नाराज चल रहे हैं। इसीलिए आज 10-12 साल हो गए जो है वो आज भी रुका हुआ है। लोग बोलते हैं केस है वगैरह, कुछ है नहीं जो है, उसमें मालिक की कृपा है, बाबा जी की कृपा है, वो नहीं बनने वाला है, वैसे ही रहेगा जो है। यदि कैसा भी अनंत फल में बन भी गया ना, तो वहाँ से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, ना कुछ बरकत होने वाली है। क्योंकि उसके पीछे जो है हमारा जो दादा गुरु का जो है बाबा जी हमारे महाराज ने जो मंदिर बनाया है वो बरकत दे रहा है, आगे भी बरकत देगा जो है। क्योंकि हमारे स्वामी जी महाराज हमारे अपने गुरु की यादों में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो साधना मंदिर बनाया है, तो वो जो है लगातार बरकत दे रहा है और आगे भी बरकत देगा। लेकिन जो ये अनंत फनन में जो है दिखावा के लिए जो समाधि स्थल बनाई जा रही है मंदिर के पीछे, वो कुछ फ़ायदा की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वो लकड़ियों का ढेर के जो है इकट्ठा करके जो है वहाँ पर रख दिया गया और बोलेंगे समाधि स्थल। मैं दोबारा बता रहा हूँ, समाधि स्थल जो है वो नहीं हो सकता है जो है।
हमारे एक गुरु भाई थे जो है राममूर्ति शुक्ला, गोरखपुर के रहने वाले थे। वो भी गए थे। जब वहाँ पे जो है लकड़ियों की जो ढेर जब जलाई जा रही थी, तमाम हमारे सत्संगी भाई रो रहे थे और वहाँ पे तमाम भीड़ लगी हुई थी। तो हमारे जो है राममूर्ति जो शुक्ला जी थे, वो नज़दीक थे, बहुत नज़दीक थे। वो बता रहे थे कि जब वहाँ सारी जब लकड़ी जला दी गई, जब बाबा जी के लोग बोले कि बाबा जी इसके अंदर है, उठा के रखा, क्या रखा, उसके बाद तमाम लकड़ियों को जब ढेर रख दिया गया और जब वहाँ पे जो है आग लगा दी गई। वो बता रहे थे मेरी नज़रों के सामने की बात है कि जब जो है वहाँ पूरी तरह से जब लकड़ी जल गई, तो जब वहाँ पे लोग जो क्या किया कि इकट्ठा करने लगे, तो बहुत सारी जब राख इकट्ठा करने लगे तो वहाँ पे एक हड्डी के टुकड़े भी नहीं थे। वो हमारे राममूर्ति शुक्ला जी थे, बहुत करीबी थे हमारे स्वामी जी की महाराज को, कम से कम जो है 60 के दशकों से ही उनके साथ में रहते थे। वो बहुत मानते थे और ज़्यादातर वो मथुरा में ही रहते थे। वो बताए कि जो लोग बोलते थे ना कि स्वामी जी को चिता दे दिया गया और जलाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है बिल्कुल जो है राममूर्ति शुक्ला जो हमारे जो गुरु भाई जी थे, वो नज़दीक में ही थे, पास में ही थे। उन्होंने क्या बोला कि जब जो है उस राख को इकट्ठा किया जा रहा था तो मैं था, मेरे कम से कम जो है 2 से 3 मीटर की जगह पे वो खड़े थे, एकदम नज़दीक में खड़े थे। वो बोल रहे थे कि वहाँ पे एक हड्डी के टुकड़े भी नहीं थे और उस राख को इकट्ठा करके खड्डा मार के वहाँ डाल दिया गया और वहाँ पे समाधि स्थल बनाई जा रही है। समाधि। अरे समाधि स्थल कैसे हो सकता है? वो नहीं है समाधि स्थल जो है। इसलिए हमारे बाबा जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, हमारे परमपिता परमेश्वर नाराज हैं और नाराज रहेंगे। जो है वो नहीं बनने वाला है समाधि स्थल। ऐसे ही जो है वो श्रापित हो चुका है और आगे यदि कैसे भी बन भी गया तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये बताइए, जब कोई भी आदमी जो है, जब जिसको जलाया जाता है, तो आपको पता है जब आदमी को जब जलाया जाता है तो जिसका जो चेस्ट होता है ना, चेस्ट कभी जलता नहीं है। आप लोग जाइए, आप देखते रहेंगे, बहुत सारे लोग जाते रहेंगे ना, ये चेस्ट नहीं जलता है। ये चेस्ट जो है, छाती जो है, वो थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा रहता है। कितना भी आप लकड़ी रख के जला दीजिए तो, लेकिन इस चेस्ट का कुछ टुकड़े बचे रहते हैं, नहीं जलते हैं। लेकिन वहाँ पे जीरो हो गया, एक टुकड़ा भी, हड्डी का टुकड़ा भी नहीं वहाँ पे। तो इसके मतलब कि हमारे बाबा जी महाराज जो है, इसलिए जो है वो अदृश्य हो गए। देखने में क्या आया कि ये शरीर है बाबा जी का, लेकिन नहीं, जैसे ही लकड़ियों का ढेर रखा वो लापता हो गई, उसके अंदर से सिर्फ लकड़ी ही रह गई, वो शरीर नहीं रह गया। वो अंदर से ही जो है क्या हो गया, दृश्य हो गए। जो है वो मात्र लकड़ी का ढेर ही रह गया, सिर्फ लकड़ी को ही जला दिया गया और सिर्फ राख ही राख था, एक हड्डी के टुकड़े भी नहीं थे। मेरे भाइयों जो है ये सब चीज़ें हैं, हमें जो है सफाई देने की बात नहीं है, ना कहने की बात, वो तो मालिक हमारे देख रहे हैं। कबीर साहब का जो है एक दोहा है, राम स्वरूप भक्त जिन जैसी, राम स्वरूप भक्त जिन जैसी, तीन तैसी फल पाना है, गुरु भक्ति मोक्ष ठिकाना है, गुरु भक्ति मोक्ष ठिकाना है। वापस कर रहा हूँ, राम स्वरूप भक्त जिन जैसी, तीन तैसी फल पाना है, गुरु भक्ति मोक्ष ठिकाना है, गुरु भक्ति मोक्ष ठिकाना है। जो लोग जिस रूप में उस मालिक का भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, वैसे ही उनको फल मिलने वाला है, वैसे ही उनको जो है मिलने वाला है। तो इसलिए जो है ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। हमारे जो महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज जो हैं, हमारे और आपके बीच में जो है उन्हें जो है साधना में देख सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि को जैसे खोल लेंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे, दिख रहे हैं सामने। और नहीं तो मैं बार बार ही कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा तड़प कीजिए, आंसू बहाइए कि नहीं बाबा, मेरे को आपको देखना है कारण शरीर के अंदर, हमको देखना ही है आपको कारण शरीर के अंदर। आप लोग हट्ठी बनिए, हट एकदम हट कीजिए और थोड़ा सा आंसू बहाइए ना, आ जाएंगे सामने, खड़े हो जाएंगे। सपने में तो आते ही रहेंगे, बस सामने भी आ जाएंगे, कारण शरीर में भी आ जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कारण शरीर में आ जाएंगे। अनामी लोगों से जो है उस सतपुरुष जो है अपनी शक्तियों को देख करके जो है उस मसाला को देख करके इस मृत्यु लोक में भेजता है। और फिर वापस जो है वक्त आता है तो क्या करता है, उन्हें बुलाता नहीं है, वो बोलता है कि आप वहीं रुको, ये बच्चों को संभालो, जब तक महाप्रलय का टाइम नहीं आ जाता तब तक आपको वहीं रुकना है, जब तक प्रलय का टाइम नहीं आ जाता तब तक यहीं रुकना है इस मृत्यु लोक में, अपने बच्चों को संभालो। तो वो लोग बोलते किस रूप में, सूक्ष्म रूप जो है शरीर धारण करके ये संत महात्मा जो है हमारे आपके बीच में रहते हैं, हमको आपको संभाल करते हैं। जो है क्योंकि जो है ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो है उस प्रभु उस मालिक का जो है साधना कीजिए, भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए। वो आपके सामने ही जो है घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। आप तो विश्वास कीजिए, आप विश्वास करेंगे तो देखेंगे, नहीं विश्वास करेंगे तो वही हालत है। 4 अंधे थे, तो उन अंधों ने जो है एक आदमी से कहा कि अरे भाई जो है मैं सुना हूँ हाथी कैसे होती है, जरा मेरे को हाथी दिखा दो। एक रास्ते से हाथी जा रही थी, तो जब हाथी जा रही थी, उन्होंने जो
हाथी लेके जा रहा था, उसको बुलाया और बोला अरे भाई जो ये 4 बंदे हैं, ये चारों को दिखाई नहीं देता, ज़रा बता दो कि हाथी कैसे होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन चारों बंदे जो अंधे थे लाकर हाथी के सामने खड़ा किया और बोला ये ले लो हाथी और देखो हाथी कैसे होती है। अब वो चारों क्या किए जो है उस हाथी के पूरे शरीर को जो है ऐसा टच करने लगे। तो किसी ने क्या किया कि हाथी का सूंड पकड़ा, सूंड, तो जब उसका सूंड पकड़ा उसने क्या बोला, भाई जो हाथी होती है वो तो जो है बिल्कुल बम्बू की तरह होती है, जैसे बम्बू होता है। दूसरा ने पूंछ पकड़ा, तो जब हाथी का पूंछ पकड़ा तो क्या बोला, अरे भाई ये तो बिल्कुल जो है हाथी सांप जैसा होती है। किसी ने कान पकड़ा तो उसने बोला अरे भाई जो है ये तो जो हाथी होती है ये सूपा जैसा होता है, जो धान और गेहूँ को ऐसा फटकते हैं जो निकालते हैं वो तो इस तरह का है। किसी ने इसको पेट को पकड़ा तो बोला अरे भाई ये तो जो है हाथी ये पहाड़ की जैसी होती है। अब चारों क्या कि आपस में बहस करने लगे, अरे भाई हाथी कैसे होती है, तो बोला नहीं हाथी जो है वो सांप की तरह होती है। वो बोलता है भाई नहीं जो हाथी होती है वो बम्बू की तरह, वो बांस की तरह होती है। एक ने बोला अरे नहीं बेवकूफ़ जो है जो हाथी है वो सूपा जैसा होती है। ये बोला अरे हाथी होती है वो तो पहाड़ जैसी होती है। और ये चारों जो है आपस में बहस करके जो है लड़ने लगे। तब तक जो है संत महात्मा जी थे उस रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा जो है और उन्होंने पूछा कि तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो उन लोगों ने बताया भाई देखिए जो है, उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने हाथी देखा, तो मैं बोलता हूँ जो हाथी होती है वो बम्बू की जैसा होती है। ये झूठ बोल रहा है, ये बोलता नहीं हाथी पहाड़ की जैसा होती है। वो अगला झूठ बोलता नहीं हाथी सांप जैसा होती है। ये भी झूठ बोल रहा है कि नहीं हाथी जो है वो सूपा जैसा होती है। तब लोग अपनी अपनी जो समस्याएं थी वो बाबा जी को बता रहे थे, जो है जो संत महात्मा उस रास्ते जा रहे थे। उन्होंने चारों की बातें सुनी, उन्होंने समझ गए कि चारों जो है बिल्कुल आंखें अंधे हैं और बेचारे लोगों ने और इन बेचारों ने हाथी को देखा लेकिन देख तो पाए नहीं, सिर्फ हाथ से उन्होंने स्पर्श किया। तो जब हाथ से स्पर्श किया तो उन्होंने कहा ठीक है हाथी कैसी होती है मैं दिखाता हूँ, तुम लोग आपस में लड़ो मत। तो वो बाबा जी वो संत महात्मा ने जो है उनकी जो है दिव्य दृष्टि जो है खोल दी और वो जब है अपनी तीसरी आंखों से जब है वो जब देखे कि देखो भाई हाथी कैसे होती है, तब लोगों ने जो है अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा इतनी विशाल हाथी, इतनी भयंकर हाथी। वो लोग बोले बाप रे बाप, हम लोग क्या सोचेंगे, तो हाथी जो है एक सांप जैसी होती है, एक बम्बू जैसा होती है, एक सूपा जैसा है, एक पहाड़ जैसा है। ये तो सचमुच में हाथी तो बहुत विशाल का एक जानवर है। तो उन्होंने क्या किया कि उन संत महात्मा के जो थे उनके पैरों पर गिर गए और बोले कि बाबा जी आप अपनी जो है कृपा कीजिए, दुआ कीजिए, ये जो आपने जो आँखें दी हैं हमको जो है शिवनेत्र, तीसरी आँख, ऐसे ही आप हमको देखे रखें, आप वापस मत लीजिए। क्योंकि अब मैं देख लिया कि दुनिया क्या चीज़ होती है, ये संसार क्या है, ये दुनिया में क्या क्या हो रही है और क्या क्या होने वाला है। महात्मा जी ने क्या कहा कि नहीं ये तुमको हमेशा के लिए मैंने नहीं दिया देने के लिए, तुमको सिर्फ हाथी देखने के लिए था इसलिए मैंने दिया। यदि तुमको जो है हमेशा के लिए चाहिए तो तुमको जो है साधना करना पड़ेगा, इसलिए जो है तुमको जो है रास्ता बताना पड़ेगा। इसके हिसाब से तुम चलोगे तो हमेशा हमेशा के लिए ये तुम्हारी जो तीसरी आँख है, जो सिनेत्र है, वो खुलेगा। उन लोगों ने हाथ जोड़ा और विनय किया और उनका दिया हुआ ज्ञान लिया और बाद में जो है उन लोगों ने अपनी जो है तीसरी आंखें खोली और आंखें खोल करके वो बहुत बड़ा भक्त बने और दुनिया के नहीं बल्कि भविष्य और भूतकाल के सारी चीज़ें उनकी जो है वो जानकारी हो गई। तो इस तरह से जो है ज़्यादा कुछ आपस में बहस करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी की जो कही जो चीज़ें हैं वही हम आपके सामने रखते हैं कि जो संत महात्मा जो होते हैं कभी मरते नहीं हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, जो है वह स्थूल शरीर को छोड़ कर के जो है सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर में आकर के जो है हमारे और आपके बीच में विचरण करते रहते हैं, हमारा और आपका संभाल करते हैं। और जब तक रहेंगे जब तक जो है ये महाप्रलय जो सामने की आ न जाए, क्योंकि जो है भविष्यवाणी जो हुई है कि ये बहुत बड़ा जो है महाप्रलय आने वाला है और साथ में जो समुद्र है वो समुद्र जो है वो वापस धरती बनने वाला है और धरती जो है समुद्र बनने वाला है। ये आकाश, ये तारे, ये चांद, ये सूर्य, ये सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे महा जो है प्रलय इस धरती पे आने वाला है। तो इसलिए जो है तब तक ये संत महात्मा इस धरती पे रहते हैं जब तक वो प्रलय ना आ जाए। तो इसलिए जो है वो हमेशा हमारे और आपका संभाल करते रहते हैं, तमाम जीवों को देखते रहते हैं। और आज जो लोग नए नए लोग जो आ रहे हैं, जय गुरुदेव नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनको भी देखते हैं और संभाल करते रहते हैं। वो लोग भी जो है यदि जय गुरुदेव नाम लेकर के जो है करुण भाव से जो है उन्हें देखना चाहेंगे तो वो भी उनके सामने आकर के प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि जो है बिल्कुल जो है ये दया रूपी हैं। जो संत होते हैं दया रूपी हैं। इसलिए मेरे भाइयों जो है आप लोगों को जो है झूठी चीज़ों पर फंसने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है साधन भजन कीजिए और मालिक पे विश्वास कीजिए। मालिक तो आपके सामने ही घूम रहा है। देखो आप 24 घंटा वो मालिक आपके सामने है, लेकिन आप नहीं देखते, वो तो आपको हमेशा देखते रहता है। आप क्या करते हो? लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो चोरी करने वाला हूँ, मैं तो गलत काम करने वाला हूँ, कौन मुझे देख रहा है, अब तो मुझे कोई देखने वाला है नहीं। वो प्रभु परमात्मा तो हमेशा हमें देखते रहता है।
जो उस प्रभु को नहीं देख पाते हैं। इस बाहर की जो आंखें हैं, इन बाहर की आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। और लेकिन वो जो मालिक है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, जो हमारे गुरुदेव जी महाराज हैं, वो तो हमको डेली देखते हैं, हर वक्त हर घड़ी हमको देख रहे हैं। हम क्या सोचते हैं हमको कोई देख नहीं रहा है, हम झूठ बोल लेते हैं, किसी को गाली देते हैं, चोरी कर लेते, कोई देखता नहीं है। अरे वो सब देख लेते और देखने के बाद आपको दंड भी देते हैं। आप बोलते हैं ना, मैं तो बहुत पुराना नामदानी हूँ, मेरे को बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। यही चीज़ें हैं जब आप भ्रम करते हो, और भ्रम करके जब गलत काम करते हो कि कोई देख नहीं रहा है, मैं तो छिपे तौल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आपके गुरु महाराज वो देख रहे हैं, वो तो हमेशा आपको देख रहे हैं। 24 घंटा एक एक सेकंड का जो है आपको वीडियो बना के रख रहे हैं अपने पास। आप कहीं भाग के नहीं जा सकते, इसलिए मालिक एक बार आपको पकड़ लिया तो आप जा ही नहीं सकते हो। तो आप यदि ये सोचते हो कि अकेले में मैं कुछ झूठ बोल दिया, कुछ भी अपशब्द बोल दिया, कुछ भी जो है गलत काम किया, वो बाबा जी नहीं देखेंगे, कोई नहीं है मेरे आजू बाजू में, सुना साना जगह है, यहाँ पे कुछ भी करूँगा। अरे आप कुछ भी करोगे तो हमारे मालिक आपको देख रहे हैं, उसका तुरंत आपको सजा देंगे, दंड देंगे। तो फिर आप क्या बोलोगे? अरे यार हम तो बहुत परेशान हैं, जो है हम तो सिमरन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, हमको कुछ फ़ायदा होता ही नहीं है, मैं तो परेशान रहता हूँ, मेरी तो गरीबी जाती ही नहीं है, मेरे को तो तमाम जो है बीमारियाँ घेर ली हैं, जो है यहाँ तक कि मेरे घर में और मेरे को भूत प्रेत भी मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं क्या करूँ जो है। इसलिए यार छोड़ो यार, तो मैं अब जय गुरुदेव नाम को छोड़ देता हूँ, अब किसी और के पास चलता हूँ और किसी को मानूंगा, जो है शायद वहाँ से मेरी भलाई हो जाएगी। तो फिर आप क्या करते हो, जो है आप स्वामी जी को, हमारे उस प्रभु परमात्मा के जो जय गुरुदेव जो नाम है उसको आप छोड़ देते हो, पुनः आप जो है इधर उधर भटकने लगते हो, और आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो मुसीबत है दिन ब दिन बढ़ने लगती है। और जो है आप न इधर के हुए न इधर के हुए, न इस घाट के न उस घाट के, और बीच में जो आपकी जो नैया है बिल्कुल फंस चुकी है। क्या कि आपने जो गुरु महाराज के ऊपर, जिस मालिक के ऊपर जो आपका विश्वास था वो खत्म हो गया। इसलिए तमाम तरह की जो है आपको जो कष्ट और दुख और समस्याएँ और भूत और प्रेत आपके सामने आके खड़े हो गए और आपकी तकलीफ़ें आ गई। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी मिथ्या चीज़ों में जो है आप न फंसें, और आपको जो है नए लोग हैं तो जय गुरुदेव का नाम लेते हुए और उस मालिक का ध्यान रखते हुए जो है, और आप लोग यहाँ से बिल्कुल जो है सीधी सीधी बात जो है, आप अपनी जो फोकस है, जो आपकी जो श्रम है, जो मेहनत है, आप अपने जो है थर्ड जो आपकी आंखें हैं, जो तीसरी आंख है, उसको खोलने का प्रयास कीजिए। निश्चित तौर पर यदि आप मेहनत करेंगे तो 1 महीने के अंदर जो है आपकी जो दिव्य दृष्टि, जो तीसरी आंख है, वो खुल जाएगी। और देखिए ना, फिर जब आप आंख बंद करेंगे तो अंधकार नहीं दिखाई देगा, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। ये सामने का जो सूर्य है, ये तो रोशनी कुछ भी नहीं उसके सामने जो है। तो आप विश्वास कीजिए, और इधर उधर की जो सांसारिक चीज़ें में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और इसका उसका इस गुट का उस गुट का, किसी गुट का जो है आपके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसका मर्जी वो करे, सब लोग अपने अपने तरह से काम करते हैं, उस मालिक की दया से जो है सब देखने वाले वो मालिक हैं। और कहीं भी किसी का सत्संग होता है, चाहे मथुरा में चाहे उज्जैन में, कोई भी है, आप लोग वहाँ जाइए, सत्संग सुनिए, आपस में मित्रता, व्यवहार, प्रेम, सद्भावना बना के रखिए, क्योंकि हमारा पिता एक है। तो हम सारे बच्चे और भाई भी हम सब एक हैं, और आने वाले जो लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। तो सबको एक साथ में लेके चलना है। कहीं भी किसी का भी सत्संग हो, वहाँ सब लोग जाएं, आपस में जो है मिल के रहें, आपस में कुछ भी जो है गुटाबंदी नहीं होना चाहिए, जो है साप्ताहिक सत्संग होना चाहिए। कहीं भी किसी का भी सत्संग हो, वहाँ जाना चाहिए, चाहे मथुरा हो। मैं बार बार कहता हूँ कि जहाँ हमारे स्वामी महाराज ने पैर रखा है वो हमारा मक्का मदीना से कम नहीं है, वो हमारे लिए एक हज है। इसलिए जो है जहाँ भी हमारे मालिक ने पैर रखा है, हमारे गुरु महाराज ने, चाहे मथुरा चाहे उज्जैन, कहीं भी रखा हो किसी देश के कोने में, वहाँ जाना चाहिए। वहाँ की मिट्टी लेकर के अपने सर पे लगाना चाहिए। यहाँ तक कि उस मिट्टी को यदि हम अपने जवान में भी रख लेंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हमारे गुरु महाराज के पैरों की धूल है। इसलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ जो है उस मालिक की कृपा से, उस मालिक की दया से, और लगातार उस मालिक की कृपा और दया आप लोगों के ऊपर भी हो रही है और हमारे भी ऊपर हो रही है। बस लेने वाला चाहिए। मालिक तो लगातार जो है दुआ अपना कर रहा है, कृपा कर रहे हैं, लेकिन जो है सिर्फ लेने वाला चाहिए। तो इसी के साथ मेरे भाई जो है आप सभी को जय गुरुदेव।